जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पिछले क्लासों में आप सभी के लिए बायोलॉजी के महा वीवीआई क्वेश्चनों को आप सभी के लिए सेट करा दिए थे, लेकिन इस बार जो है हिस्ट्री के देखने वाले हैं। हिस्ट्री के लगातार पिछले 10 से 15 वीडियोज़ आप सभी के लिए मैंने प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन जब से 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ बिहार पुलिस कांस्टेबल का और उस टाइम जो वायरल हुआ, उसके बाद एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया और 7 तारीख और 15 तारीख के एग्ज़ामों को पोस्टपोन कर दिया गया है निर्धारित समयों के लिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका तैयारी काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका तैयारी काफ़ी अच्छा था, उनके मन में जो है पढ़ने का जो पहले जो नियंत्रण था, स्ट्रांगली था, वो जो है वो अब घटने लगा है। तो आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के लिए महा वीवीआई 400 क्वेश्चन को 1 से 2 सीरीज़ में आप लोगों को मैं ख़त्म कर दूंगा। और यह सभी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो नेक्स्ट जो प्लान जो है बिहार पुलिस के, वो उसमें अगर जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आप लोग बना लेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वैसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी अच्छा है तो उन्होंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर दे ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर दिखे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 1 में कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। 1950 में पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल हैं। ए वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। सवाल नंबर 1 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 2 आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 2 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस देश में नाजी पार्टी का स्थापित हुआ है। नाजी पार्टी का स्थापना कौन से देश में हुआ है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो आप सभी को बता दें, नाजी पार्टी का जो स्थापना हुआ है वो जर्मनी देश में हुआ है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी धौलावीरा या सी लोथल या डी मोहनजोदड़ो। तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा के धौलावीरा स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। तो सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 4 में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में आरंभ हुआ था। ए 1929 लाहौर में, बी 1930 अहमदाबाद में, सी 1930 दांडी यात्रा में या डी 1920 चंपारण में। तो आप सभी जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा यह यात्रा को आरंभ किया गया था और यह आंदोलन में 1930 में जो है दांडी यात्रा के नाम से जो है यह शुभारंभ किया गया था, जो कि नमक आंदोलन था, है ना। तो सवाल नंबर 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5 आप सभी से पूछा जा रहा है कि मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। 4 ऑप्शन है, ए कश्मीर, बी पंजाब, सी लाहौर या डी अमृतसर। तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन वाला वितरण केंद्र था। तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 6 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। महा वीवीआई है और आप लोग को पता भी होगा, हड़प्पा के लोग जो है लोहा धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 7, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। ए लॉर्ड कनिंग, बी लॉर्ड एलिगन या सी लॉर्ड लॉरेंस या डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कनिंग। 1858 में जो है
इन्हें राज्यपाल के नियुक्ति किया गया था। सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 8 आप सभी से पूछा जा रहा है कि जयसी द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? ए पद्मावत, बी हंसावली, या सी मृगावती, या डी मधुमालती। तो जयसी द्वारा रचित महाकाव्य जो है वो क्या है? वो है पद्मावत। नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9 निम्नलिखित में से किसे सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था? ए रिचर्ड एटली द्वारा, या बी केर स्टामर द्वारा, या सी रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा, या डी मैट हैंकॉक द्वारा। तो सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। तो सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 10 को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरिक्ष को किसने खोजा है? ए वास्को डी गामा, बी प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, या सी बर्थोलोम्यू डियाज, या डी क्रैम्बेल। तो सवाल नंबर 10 का केप ऑफ गुड होप को जो है बर्थोलोम्यू डियाज ने किया था। तो सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 11 कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्ति किया था? ए कैकुबाद को, या बी नासिरुद्दीन को, या सी अली मर्दाना को, या डी आरम शाह को। तो सवाल नंबर 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दाना के बंगाल को गवर्नर प्रशासन के द्वारा नियुक्ति किया था। तो सवाल नंबर 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 12 की तरफ। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 12 निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनर्नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था कौन से जगह को? ए रनथ मौभैर, बी भीनमाल, या सी जालोर, या डी चित्तौड़ को। तो सवाल नंबर 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़ को। सवाल नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 13 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित है? ए अशोक, बी कनिष्क, सी पुष्यमित्र शुंग, या डी समुद्रगुप्त। आपको बता दें आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो है वो कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है। सवाल नंबर 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 14 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ है? ए रजक, बी वरुड, या सी कायस्थ, या डी वेद। सवाल नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राजपूत काल में समाज के किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो वो है किसका हुआ था? ये हुआ था कायस्थ का। किसका हुआ था? कायस्थ का। सवाल नंबर 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यह सभी ऐसे ऐसे प्रश्न आप सभी को मैं करा रहा हूँ कि हर हाल में यह सभी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यह सभी जो है पेड कोर्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कराए जाते हैं। तो यह महा VVI है, इसे आप लोग नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले क्लासों में मैंने यह सभी चीज़ों को पढ़ा दिया है। यह सभी समझिए तो रिवाइज आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। अंतिम सवाल नंबर 15 आप सभी से पूछा जा रहा है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? ए जलोक, या बी बिंदुसार, या सी दशरथ, या डी विरहद। आप सभी को बताना है सवाल नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अंतिम मौर्य शासक जो था वो था विरहद। सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न सवाल नंबर 16 1930 और 1931 में बारही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले का नाकाम कर दिया था? ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी गया, या डी मुंगेर को। तो आप सभी जानते हैं कि 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को गया जिला से नाकाम कर दिया गया था। तो सवाल नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 17 भारत में रोमन व्यापारी की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं?
सवाल नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा अरिकमेंडू, वो हो जाएगा अरिकमेडू। सवाल नंबर 17 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? ए ऋग्वेद, या बी सामवेद, या सी यजुर्वेद, या डी अर्थवेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? तो आप सभी जानते हैं यजुर्वेद जो है ये जो है धार्मिक अनुष्ठानों की जो पद्धति का उल्लेख करता है। और सबसे पुराना वेद की बात किया जाए तो वो हो जाएगा ऋग्वेद, है ना। तो सवाल नंबर 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि विमवेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गाँव के शैल चित्र के लिए, बी खनिज के लिए, सी बौद्ध प्रतिमा के लिए, या डी सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। तो सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका जो है गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो सवाल नंबर 19 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 20, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? ए गुरु अंगद, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव, या डी गुरु हरगोविंद सिंह। तो सवाल नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10वें सिखों के 10वें गुरु में से 5वें गुरु का जो नाम था गुरु अर्जुन देव था। तो सवाल नंबर 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 21 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? अशोक के प्रस्तर स्तंभ जो है डैश के प्रतीक है? ए राजनीतिक व्यवस्था के लिए, बी धर्म के लिए, सी प्रशासन के लिए, या डी अर्थव्यवस्था के लिए। तो अशोक के प्रस्तर स्तंभ जो है वो प्रशासन के लिए जो है वो प्रतीक है ना। चलिए सवाल नंबर 22 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 22 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है? ए पक्की मिट्टी से, बी फाइनेंस से, या सी अंकिक से, या डी सेलखड़ी से। सवाल नंबर 22 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस चीज़ से है? तो वो जो है वो है सेलखड़ी से। तो सवाल नंबर 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 23 आप सभी से पूछा जा रहा है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल में मिला है? जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? ए कालीबंगा, बी दैमावाद, सी लोथल, या डी आलमगीरपुर। कौन से जगह पर मिला है? तो आप सभी जानते हैं जूते हुए खेत का जो प्रमाण है वो सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थल पर मिला है। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 23 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 23 हम लोगों का हो गया है। 24 आप सभी से पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया है? ए बोध गया, बी राजगिरी, या सी श्रावस्ती, या डी सारनाथ। तो आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन जो किया है वो सारनाथ से किया है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 25 मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? ए दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती, बी उत्तरी सीरिया तथा तुर्की, या सी हुआंग और इंगस्टी को दोआब, या डी हेप्टोटाइस की एक प्रजाति। तो सवाल नंबर 25 का जो सही ऑप्शन होगा मेसोपोटामिया का जो अभिप्राय है वो है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। तो सवाल नंबर 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन जो है आपका वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 26 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुए हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, या डी लोथल। आपको बता दें सूती वस्त्र के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो में हुए हैं। तो सवाल नंबर 26 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 27 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? ए इंडिया इन ट्रांजिशन, बी गीता, सी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, या डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो
तिलक द्वारा जो है गीता रहस्य लिखा गया है? तो सवाल नंबर 27 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 28, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ए तक्षशिला पर, बी सारनाथ, डी सी बोधगया, डी पाटलिपुत्रा। तो तृतीय बौद्ध सभा जो है वो पटना के पाटलिपुत्र जगह पर हुआ था। पटना का दूसरा नाम पाटलिपुत्रा भी है। तो अभी जो है इसका ऑप्शन पटना रहे या पाटलिपुत्रा, ऑप्शन आप डी मारिएगा। तो सवाल नंबर 28 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 29 आप सभी से क्या पूछ रहा है? 1919 से लेकर 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे? ए बाबा रामचंद्र, बी स्वामी विद्यानंद, सी स्वामी सहजादानंद या डी बाबू राजेंद्र प्रसाद। 1919 से लेकर 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान जो आंदोलन का नेता थे वो थे स्वामी विद्यानंद। सवाल नंबर 29 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 30 आप सभी से पूछा जा रहा है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी पंजाब। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के राज्य में हुआ था। सवाल नंबर 31, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट क्या कहलाती है? ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार बनी है, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के आधार बनी है या सी भारतीय अधिनियम 1919 के आधार बनी है, और एक ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार बनी है। तो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की जो रिपोर्ट है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनी हुई है। तो सवाल नंबर 31 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 32 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ है? ए 1873 में, बी 1875 में, बी सी 1867 में, डी 1878 में। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो हुआ है वो हुआ है 1873 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 33, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ए कुंवर सिंह बिहार, बी लक्ष्मीबाई झांसी, सी नाना साहेब अवध या डी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। तो कुंवर सिंह बिहार जो कि ये सही है, लक्ष्मीबाई झांसी ये भी सही है, नाना साहेब अवध जो है ये गलत है। सवाल नंबर 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 34 आप सभी से पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? ए राष्ट्र गुफ्तार, बी गीता रहस्य या सी बेताल पंची या डी सत्यार्थ प्रकाश। तो स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। तो सवाल नंबर 34 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 35 आप सभी से पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा भारत की समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? ए 1496 में, बी 1497 में या सी 1498 में या डी 1490 में। तो वास्को डी गामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है 1498 में किया गया था। साथियों आज 35 क्वेश्चन को हम लोगों ने मात्र 19 मिनट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 35 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन पहले से जानते थे, कितने क्वेश्चन को सही किया है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यह सीरीज़ आपको कितना समझ में अच्छे से आता है ये भी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।